मैं ये नहीं चाहता कि कोई गोरा तुम्हारे टैलेंट को अपने चेंबर के लिए इस्तेमाल करे। कम ऑन पापा, सदियों पुराना लॉ चेंबर है उनका, कोई अब की बात तो नहीं। जब तुम्हारे पास यहाँ सब कुछ बना बनाया है तो तुम्हें इस एडवेंचर की क्या जरूरत है? पाकिस्तान में रहना मुझे पसंद नहीं है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। शेरी, डार्लिंग, that's no argument, is it? एक्चुअली पापा, यहाँ के सब लड़के एक ही माइंडसेट के होते हैं। पैसा, पावर, बस यही चाहिए उनको, चाहे करप्शन से मिले या किसी और तरह से। इसके अलावा किसी भी और चीज के लिए ना उनके पास वक्त है ना कोई एनर्जी है। विलियम क्या आसमान से उतरा हुआ है? आप उससे मिल तो लें, बात तो कर लें। शेरी, मैं उससे नहीं मिलूंगा। Is that clear? और एक बात और बताऊं तुम्हें, तुम जानती हो ना कि कायदे आजम ने अपनी बेटी के साथ क्या किया था जब उसने इसी किस्म का एक डिसीजन लिया था। उन्होंने उसे अपनी फैमिली से निकाल दिया था, अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। अगर कायदे आजम ये डिसीजन ले सकते हैं तो आई थिंक मैं भी ये डिसीजन ले सकता हूं। सोच लो। है मेरा तुम्हें, तुम जस्टिस कुरैशी बेटे सलमान से एक दफा जरूर मिल लो। मिलने में क्या है, कल मिल लूंगी। थैंक यू। मगर मेरा ये फैसला आखिरी है पापा। कैसे तशरीफ लाए आप शाहब अली खान? डॉक्टर शाहब अली खान। आपकी बेगम साहिबा के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। पर्चा दर्ज हुआ? किस बात का? क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? हाँ जी, इन साहब को ले जाओ बेगम साहब के पास, ठीक है? और एक्सक्यूज़ मी, मुझे जाना होगा, मेरा आज ऑपरेशन है, ठीक है? आप बात कर लीजिए। आपके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। पर्चा दर्ज हुआ है? क्यों, किस बुनियाद पर, और किसने कराया पर्चा दर्ज, और आपने किया क्यों है पर्चा दर्ज? जब मामला लॉ एंड ऑर्डर का हो और शहर में फसाद फैलने का खतरा हो तो पर्चा दर्ज करना पड़ता है। मैंने किया क्या है? और पर्दे की तलकीन करना कोई जुर्म नहीं है। आप पर इल्जाम है कि आपने गर्ल्स कॉलेज में हड़ताल कराने के लिए बैरूनी अनासिर की मदद से कॉलेज का अमन तबाह किया, स्टूडेंट्स को हिरास किया, कॉलेज में तोड़फोड़ की और लड़कियों पर तशद्दुद किया। ये इल्जाम गलत है। ये तो अब आपको साबित करना पड़ेगा। देखें इंस्पेक्टर साहब, हमारी तंजीम माशरे में फैली बुराइयों और फहाशी और अरियानी के खिलाफ जिहाद कर रही है, और हम ये जिहाद करते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं बैरिस्टर अरबाब अली खान की बहू हूँ और किसी में जुर्रत नहीं है कि मुझे कुछ कह सके। आप अपनी जमानत करा लें, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, और ये सहूलत सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, मैं करवा लूंगी। अच्छा, अब कुछ हमारा चाय पानी हो जाए। इस किस्म के केस में तो गुंजाइश होती है, और इस केस में मुझ पर इतना दबाव है कि फौरन मैं आपको गिरफ्तार करूं और रिपोर्ट दूं, मगर अब मैं तो। आप ठहरें एक मिनट। सबसे अच्छा इस्तकबाल है टेलीनॉर टॉक शॉक का, जहां अगर आपने 10 अप्रैल 2012 से सिम नहीं इस्तेमाल की तो अभी 2222 डायल करके पाएंगे 100 फ्री मिनट्स और 1000 SMS। साथ ही हर 50 रुपए या जायद के रिचार्ज पर मजीद फ्री मिनट्स। ऑलवेज लाया न्यू क्लासिक थिक पैड, लंबा और थिक।
दूसरे पैड्स के मुकाबले में 2 गुना तक खुश्क। ऑलवेज क्लासिक थिक सिर्फ 90 रुपए में। खुश रहो ऑलवेज। खूबसूरत लंबे बाल पाना और भी आसान। लाइफ बॉय शैम्पू पहली बार लाया 2 सैशे एक साथ सिर्फ 5 रुपए में। लाइफ बॉय शैम्पू, बाल अंदर स्ट्रॉन्ग, बाहर लॉन्ग। Your choice can make or break your dream. Your future, your choice. Visit the News Education Expo 2012 and make the right choice for your academic future. News Education Expo 2012 17th and 18th June, Pearl Continental Hotel, Lahore. सास भी सांस लेती। 2 दिन सितार पे उंगली ना फेरो तो सुर उठ जाते हैं। दादू, क्या सास भी सांस लेते हैं? इतने कीमती सुर जिसमें छुपे हों, वो बोलता है तो सांस भी लेता होगा। दादू, आपके कमरे में इतनी चीजें हैं। चीजें नहीं कहो इन्हें, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे साथ साथ बढ़े हुए हैं। ये एंटीक्स नहीं है, उन्होंने तो मेरी उम्र अपने अंदर छुपाई हुई है। ये कमरा एक हिस्ट्री है, एक जमाना है, एक वक्त है जो रुक गया है। नहीं, वक्त नहीं रुका, तो मेरे साथ साथ धड़क रहा है। दादू, मैं जो नॉवेल लिख रही हूँ ना, उसमें आपका कैरेक्टर बहुत जबरदस्त है। अरे लड़की, तुमने लेडी सादत का कैरेक्टर जवानी में देखा होता। बड़े बड़े राजे महाराजे नवाब, इन सब की बेगमात मुझे देखकर हार श्रृंगार करती थी। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर अभी भी वही तकियानुसी सोच और फॉल्स फैमिली प्राइड के किस्से चल रहे हैं। यहाँ पर वक्त रुका हुआ है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है दादू। वक्त रुका नहीं है, अपनी रफ्तार से चल रहा है। और ये जो हमारी फैमिली प्राइड के किस्से हैं, ये कोई झूठे तो नहीं है। दादू, आपने भी कोई रोल प्ले नहीं किया, और वहाँ अब्बा वो कायदे आजम बनकर बैठे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को बाहर शादी करने से रोका था, इसलिए मुझे भी रोका जाएगा। हमारे खानदान में मिसाल है अंग्रेज से शादी करने की, तुम्हें पता तो है ना? पता है दादू, वो जमाने अच्छे थे, पता है। कम से कम हमारे बड़े बूढ़े अंग्रेजों के गुलाम तो थे, उनसे मरूक तो थे। अब अंग्रेज चले गए हैं तो उनका खानदानी गुरूर बाहर आ गया है। वाह, अभी से घबरा गई आप? अभी तो बहुत चकचक होगी, ऐसे नहीं मानेंगे वो लोग। ना बाबा, मुझे इस चकचक की बिल्कुल आदत नहीं। मैं अपना केस मुकम्मल करके चली जाऊंगी। अरे ऐसी बातें ना करो, जब तक मैं बैठी हुई हूँ खानदान को बिखरने नहीं दूंगी। तो कुछ करे ना दादो, वो जो प्रिंसेस बनकर चली गई थी ना, बस उन्हीं की कोई औलाद ढूंढ ले और मुझे उसी से ब्याह दें। दादो, आपको कोई रोल प्ले करना होगा। मैं तो आईना दिखा सकती हूँ। तो दिखाए ना, मेरे जाने का वक्त करीब आ जाएगा तो क्या करेंगी आप? देखो शहरबानू, जब तक वो लड़का मुसलमान नहीं होगा और इन लोगों को यकीन नहीं आएगा, ये काम बहुत मुश्किल है। दादो, ईमान लगती बात करें आप। यहाँ पे ये जो सब लोग हैं, ये कितने मुसलमान हैं, कितना अमल करते हैं इस्लाम पर? ये इतनी फरेबकारी, ये लूट मार, ये दौलत, ये सब क्या इस्लाम में जायज है? हमसे अच्छे तो वो गोरे हैं जो कम से कम इस्लाम की तालीमात पर अमल तो करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते, कम नहीं तोलते, झूठ नहीं बोलते। देखो ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। दरअसल उनके अपने लिए और में आ रहे हैं, हमारे लिए और। इन मुल्कों ने हमारे हक मारे हुए हैं, हमें गुलाम बना रखा है। दादो, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रही हूँ, वो तो अपने किरदार में साफ है, मुनाफिकत नहीं करते। लेकिन दादो, इस मसले का कोई ना कोई हल तो होगा। आप प्लीज, आपको बिल्ली की गर्दन में घंटी डालनी है। हाँ, लेकिन ये सब्र तो करे, कुछ करेंगे, और नहीं तो मैं रूठ के बैठ जाऊंगी। दादो प्लीज कुछ करें ना आप, प्लीज मनाए उन्हें। जी जरा सेक्रेटरी एजुकेशन से मिला दीजिए प्लीज, मैं होल्ड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपको बताना था कि कॉलेज खुल गया है।
जी हाँ, सब कुछ स्मूथली जा रहा है, कोई हड़ताल नहीं है, स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जी हाँ टीचर्स भी हैं, क्लासेस चल रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन।